लोकसभा चुनाव नज़दीक आने पर हर पेंशनर को बेसब्री से इंतजार था कि कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे को अपने अपने मैनिफेस्टो में लेकर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का भरोसा दिलाती हैं। धीरे धीरे करके सभी दल कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आप के घोषणा पत्र जारी हो गए, पर किसी भी पार्टी ने पेंशनरों की ओर ध्यान नहीं दिया। और आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, उसमें भी ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा नदारद है। एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं ने जब मैनिफेस्टो कमेटी के वरिष्ठ नेताओं को घेर कर सवाल पूछा तो वो मुंह छिपाकर बच निकले। इसकी पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कई सालों से पेंशन बढ़ोतरी के लिए आंदोलन कर रहे पेंशनरों को बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम इस चुनाव में तो वोट के लालच में उनका ख्याल हर दल को आएगा, पर धीरे धीरे सभी पार्टियों के घोषणा पत्र जारी हो गए, पर वृद्ध पेंशनरों का कोई पुरसा हाल नहीं है। एनएसी के नेताओं को पक्का विश्वास था कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा जरूर शामिल होगा, क्योंकि इस सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर अनेक मंत्रियों ने अनेकों बार वायदा किया था। कई बार तो मंत्रियों सांसदों को घेर कर खूब बहस भी हुई और यह सभी झूठे दिलासे देते रहे। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी की संकल्प समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह से लेकर सभी 27 सदस्यों को पत्र लिखे गए। अधिकांश वरिष्ठ सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर पूरा मसला स्पष्ट किया गया। सभी नेताओं ने आश्वस्त किया कि पेंशन बढ़ोतरी और फ्री मेडिकल सुविधा का मुद्दा संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र के वरिष्ठ सांसद और राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े ने तो पक्का भरोसा दिलाया था, पर आज जब बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ तो सारे दावे और वायदे खोखले निकले। एनएसी के राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा और राजीव भटनागर सवेरे से ही शुभ सूचना की आशा में स्वयं ही बीजेपी के ऑफिस में डटे रहे, पर जब संकल्प पत्र जारी हुआ और हाथ में आया तो निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं ने कई प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल के रिपोर्टरों से पेंशन मुद्दे को संकल्प पत्र में शामिल न करने पर बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछने को कहा, तो न्यूज़ 18 और इंडिया टीवी के रिपोर्टर राजी हो गए। उन्होंने ये सवाल पूछा तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता सवाल को टाल गए। एनएसी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने फिर स्वयं मोर्चा संभाला। सबसे पहले संकल्प पत्र समिति के सदस्य तारिक मंसूर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डिस्कस तो हुआ था, पर क्यों नहीं रखा गया यह अध्यक्ष जाने। तो बहुगुणा जी ने कहा कि आपको ये बताइए, हमें भी तो और लोगों को बताना होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अरुण सिंह से रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने कहा कि एनएसी के लोगों ने जो पत्र दिया था मैंने उसे ले जाकर दे दिया, मैंने अपना काम पूरा किया। राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े से जब पूछा गया कि आपने तो पक्का भरोसा दिलाया था, पर हम लोगों का और निराशा के अलावा कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा किया तो है, कम से कम मेडिकल तो किया है, और यह कहकर वो बच निकले। गृह मंत्री अमित शाह जी से सुरक्षा कारणों से बात नहीं हो सकी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कई रिपोर्टर ने यह सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह समिति के अध्यक्ष और सदस्य जाने, उन्हीं लोगों से बात करिए। इसी तरह बीजेपी के कई नेताओं और प्रवक्ताओं से पूछा गया, पर वह केवल गुणगान सुनने के मूड में थे। विरोध का स्वर उन्हें भा नहीं रहा था। जब चुनाव से पहले पेंशनरों की कोई सुन नहीं रहा है तो बाद में कौन सुनेगा। पक्ष ही नहीं, विपक्ष के सभी दलों से फरियाद की गई, ज्ञापन दिए गए, पर उन्होंने भी पेंशनरों की कोई सुध नहीं ली। अब आपको स्वयं निर्णय लेना है, क्योंकि सभी दल कम से कम पेंशन के मामले में तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे निकले।
पर उन्हें ये मालूम नहीं है कि रोज़ रोज़ जोड़ने वाले ये हाथ मुंह नोचने के लिए भी उठ सकते हैं। 70 साल से ऊपर वाले वृद्धों का आयुष्मान योजना से जोड़ने मात्र का झुंझुना पकड़ाकर काम नहीं चलेगा। एनएससी को अपने आंदोलन की रणनीति भी बदलनी होगी। हमें निराश नहीं बल्कि दुगने जोश से आंदोलन करना है। देश भर में संगठित होकर अपनी शक्ति प्रदर्शित करनी है और आचार संहिता के चक्कर में चुप नहीं बैठना है। यह हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। आंदोलन जारी रहेगा और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए वीडियो के अंत में नीचे दिया गया बेल का बटन दबाना ना भूलें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो।